हेलो बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं सबसे पहले आपकी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, एवरीडे लाइफ में होने वाले केमिकल रिएक्शन से चेंजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में और उनको बैलेंस करने के बारे में। सबसे पहली चीज इस चैप्टर के अंदर आती है कि चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं कि दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है? फिजिकल चेंज में ये होता है कि जब भी कोई चेंज होगा केमिकली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर उसकी फिजिकल स्टेट जो होगी, जैसे कि उसका साइज, उसका शेप सॉरी, और उसका फिजिकल स्टेट, उसके अंदर चेंज आएगा। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर ये होता है कि आइस जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कि मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। केमिकल चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं, केमिकल चेंज के अंदर उस एलिमेंट की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। उस प्रोडक्ट की, जो भी कोई एलिमेंट है, कोई प्रोडक्ट है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा। केमिकल कंपोजिशन में चेंज आने का मतलब है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आपका लोहा होता है, लोहे के अंदर धीरे धीरे जंग लगनी चालू हो जाती है मॉइस्चर की वजह से, या ऑक्सीजन और वाटर जब एक साथ लोहे से रिएक्ट करते हैं, आयरन से रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से। और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है वो ट्रांसफॉर्म होगा या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा, तो वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जो कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बनेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपका हम एक एग्जांपल मानते हैं, फॉर एग्जांपल H2+O2, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो बना करके देंगे आपको H2O, जो कि होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, ये होता है आपका गैस फॉर्म में, और ये होता है गैसियस फॉर्म में। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमको बना करके देंगे H2O, जो कि होता है आपका वाटर। इस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज आती है कि इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस वे में किया जाता है, उस चीज को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की सबसे पहला जो हम रूल बता सकते हैं, केमिकल इक्वेशन का सबसे पहला रूल होता है कि आपको दो जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का मतलब होता है जो दो एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन दोनों को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। मतलब कि यहाँ A प्लस B, इन दोनों को मैं बोलूंगा रिएक्टेंट्स, REACTANTS, रिएक्टेंट्स। और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को मैं एरो की हेल्प से डिनोट करके यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट। एरो के राइट हैंड साइड में हमेशा जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अगर ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हैं तो ये बनेगा मेरा प्रोडक्ट। और दोनों एलिमेंट्स के, जब जो दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको लिखने के लिए हम बीच में यूज करते हैं इस साइन का, प्लस के साइन का। इसको, इस पूरे मेथड को, इस लिखने के तरीके को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, जो कि आपकी एक केमिकल रिएक्शन को एक डिस्क्राइब करने के काम में आती है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसकी हेडिंग है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जिस चीज में खूब बच्चों को, कई बच्चों को दिक्कत आती है। आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है और बैलेंसिंग होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं ये बैलेंसिंग टर्म है क्या। बैलेंसिंग का मतलब है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये मेरी केमिकल इक्वेशन है, ये एक तरीके का झूला है, झूला है, इधर से ये नीचे है और इधर से ये ऊपर है, जो आप सीसो झूलते हो, जो एक तरफ से नीचे होता है, एक तरफ से ऊपर होता है। यहाँ पर आप बैठते हो, यहाँ आपका दोस्त बैठता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है हमको, इधर जितने नंबर ऑफ लोग हैं, जितना वेट इधर टोटल आ रहा है, उतना वेट इधर टोटल रखना पड़ता है RHS में, इन दोनों को इक्वली बैलेंस करने के लिए। सेम यही फिनोमिना जो होता है, सेम फिनोमिना जो होता है, हम इस यूज करते हैं इसको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में। इसको बैलेंस करने के लिए किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। बैलेंसिंग होता है कि आपके दोनों तरफ रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों तरफ एटम्स जो होते हैं वो इक्वल नंबर के होने चाहिए हर एलिमेंट का टोटल सम करने के बाद। फॉर एग्जांपल, इधर है हाइड्रोजन के 2 एटम्स, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो इधर दोनों टोटल हो गए 4 एटम्स। अब मैं इधर काउंट करता हूं, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इधर हो गए टोटल 3 एटम। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंसिंग सीखनी होगी, और एक हमको सबसे पहले एक चीज पता करनी होगी कि बैलेंसिंग जो होती है वो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको एक मेथड बनाना पड़ेगा, हमको एक टेबल बनानी होगी, ताकि हम पता कर सकें कि कौन सा एलिमेंट कहां है, और एक मिक्सचर ना हो जाए, सब कुछ कंफ्यूजिंग ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ करी, यहाँ पे आपका एलिमेंट, यहाँ पे आपके एटम्स, या फिर LHS लिख दो ओनली, और यहाँ गया RHS। सबसे पहले मैं एलिमेंट काउंट करता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ मैंने काउंट करा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के LHS में कितने कंपाउंड है टोटल, कितने एटम्स है, सॉरी 2। ऑक्सीजन के LHS में कितने एलिमेंट है, एटम है 2, सॉरी। RHS में जाते हैं, RHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। मतलब हमको इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सबसे पहले इक्वली प्रूव करना है।
कैसे कर सकते हैं? इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को, अगर मुझे इस पूरे कंपाउंड को 2 करना है तो मुझे यहाँ आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे कंपाउंड को। तो मैं इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, तो ये और ये तो इक्वल प्रूव हो गए। मगर अब एक कंडीशन आ गई कि ये जो हाइड्रोजन था इधर, ये 2 into 2 ये 4 बन गया। अब इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे इस हाइड्रोजन को इसके बराबर करना होगा, क्योंकि मैं इसको डिवाइड तो कर नहीं सकता। डिवाइड करने की जगह मैं इसको मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ। मैंने इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम, तो 2 into 2 ये भी 4 हो गया। तो अब जो मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2H2 गैस में प्लस O2 गैस में गिव्स 2H2O। ये इक्वेशन बनेगी मेरी केमिकली बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। नया एग्जांपल देखते हैं हम। प्लस फेरस जो होता है आपका आयरन होता है, प्लस वाटर गिव्स मैग्नाइट प्लस हाइड्रोजन। अब इसको रिप्रेजेंट हमने से कर दिया, मगर हम पहले सबसे पहले काउंट करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। फेरस देखते हैं सबसे पहले। रिएक्टेंट में फेरस कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। आरएचएस में जाते हैं, प्रोडक्ट में हमारा फेरस है 3, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन है 2। बताओ बैलेंस है या नहीं है? नहीं है। बैलेंस करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहला हम एलिमेंट देखते हैं, सबसे पहले फेरस। फेरस यहाँ है 3, यहाँ है 1। तो इसको हमको इक्वल करने के लिए सबसे पहले पूरे इस फेरस को, एलएचएस वाले फेरस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3। तो हमको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, तो मैं 3 लिख देता हूँ। 3 लगाने के बाद फेरस यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, मतलब कि ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 है, ये भी बैलेंस है। अब एक मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है, H2O बना हुआ है। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो 4 आ जाएगा, मगर मुझे इस पूरे एलिमेंट के साथ 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ बीच में 4 नहीं लगा सकता। ये पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है, इसके साथ मुझे 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाने के बाद अगर ये ऑक्सीजन 4 हुआ तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया भाई? 4 into 2 ये तो 8 हो गया। अब क्या करें? तो अब इसको 8 को इक्वल करने के लिए मुझे इस हाइड्रोजन को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। कमेंट कर दो भाई, 10th क्लास के बच्चों, इतना तो पता होना चाहिए कि 4 आएगा। अब मैं चेक करता हूँ मेरी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं हुई। फेरस यहाँ 3 था, यहाँ 3 बन गया, यहाँ 3 बन गया। ऑक्सीजन यहाँ 4 था और यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, हमने इसको 4 बना दिया। यहाँ हाइड्रोजन 2 था, इसको हमने 8 बनाया, तो हमको इसको भी मजबूरी में 8 बनाना पड़ गया। अब हमारी नई केमिकल इक्वेशन बनी, जो क्या बनी? 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये बनी हमारी नई केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन।